नमस्ते दोस्तों, मेरी आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सानिया है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे बड़े भाई समीर की उम्र 2 ही साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। हमारी क्लास सुबह 9 जोर बजे शुरू होती है और हम दोनों भाई बहन एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। इसलिए पापा ने हमारे आने जाने की सुविधा के लिए हमें एक बाइक खरीद कर दे दी थी। भाईजान बाइक चलाते थे और मैं उनके पीछे बैठकर कॉलेज जाती थी। दोस्तों, समीर भाईजान सगे भाई नहीं हैं, मेरे सगे भाई नहीं हैं, क्योंकि मेरे सगे पापा के इंतकाल के बाद मेरी अम्मी ने समीर भाईजान के पापा के साथ निकाह कर ली हैं। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वे दोनों सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई, क्योंकि हमारे घर में एक ही बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। फिर मेरा भाई नहाने जाता है। आमतौर पर लड़कियों को नहाने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए पहले मैं नहा लेती हूँ। सारे काम खत्म करने के बाद हम दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और शाम को 3 बजे वापस आते हैं। कभी कभी हमारे अम्मी पापा ऑफिस से जल्दी घर आ जाते हैं और कभी कभी उनको काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए हमारे मेन गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। हमारा हर एक दिन इसी तरह बीतता था, लेकिन उस एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब आप इसे गलती समझो या फिर जानबूझकर की गई कोई हरकत, लेकिन उस दिन बहुत कुछ हुआ था। हर दिन की तरह अम्मी पापा, मैं और भाईजान सब साथ कर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के लिए निकल गए। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए ऑफिस के लिए ने घुस गई और बाथरूम घुस गई और बाथरूम का दरवाजा बंद करे वाली थी कि अचानक मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं उस परछाई को देखकर डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ होगा। इसके बाद मैं नहाने लग गई। मैं अपने चेहरे पर साबुन लगाने ही वाली थी, तभी मैंने देखा कि वहीं पर छाई फिर से दिखाई दे रही हैं। बार मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं समझ गई कि कोई मुझे नहाते हुए देख रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस समय तो हमारे घर पर भाईजान के अलावा कोई और नहीं है। मैंने खुद को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरा वहम ही है। इसलिए मैंने बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से हटा दिया और शावर चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं नहाकर बाहर आई तो अपने कमरे में कपड़े पहनने लगी। सारे कपड़े तो पहनने के लिए झुकी तो मैंने देखा कि भाईजान मेरे बेड के नीचे छुपे हुए हैं। मैं डर गई। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे बेड के नीचे क्या कर रहे हो? वो भी मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। वह हड़बड़ाकर बोले कि मेरी शर्ट का बटन टूटकर गिरा गया था, मैं उससे ही ढूंढ रहा था। मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी शक्ल पर साफ भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी शक्ल पर साफ दिख रहा था। मैं उन पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके इस रवैये से मुझे उन पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। कुछ देर बाद भाईजान भी हाथ धोकर तैयार हो गए और मुझे कॉलेज के लिए बुलाने लगे। फिर हम मुझे कॉलेज के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं बाइक पर भाईजान के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उनके और मेरे बीच में रख लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाईजान मुझे नहाते हुए देख रहे थे। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि आज मैं पता करके रहूंगी कि उस परछाई के पीछे का क्या राज है। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया। अम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां से बाथरूम का दरवाजा साफ साफ दिख रहा था। फोन वहां रख मैं बात नहाने के लिए चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर नहाने के बंद के बाद मैंने देखा कि आज फिर से वही परछाई दिखाई दे रही थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जो भी मुझे ना रोज नहाते हुए देखता था उसकी रिकॉर्डिंग आज मेरे फोन में हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद में बाथरूम से बाहर आई और अपना फोन उठाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मैंने वीडियो देखना शुरू किया और उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाईजान मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। आज मैंने भाईजान को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। तभी वह बोले, क्या हुआ सानिया, तुम्हें बाइक पर बैठने से डर लगता है? क्योंकि उस समय मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैं ये वीडियो भाईजान को दिखाऊं
या फिर नहीं दिखाऊं? उस दिन कॉलेज में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाईजान को वो वीडियो कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 10 बजे करीब मैं बिस्तर पर लेटकर करवट बदल रही थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और वो वीडियो फिर से देखने लगी। मैं वो वीडियो देख ही रही थी कि अचानक से मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैंने वो वीडियो भाईजान को सेंड कर दिया। अब मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो मेरी वीडियो सीन करेंगे। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक भाईजान ने वीडियो खोलकर नहीं देखा था। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा है। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वो वीडियो अभी तक नहीं देखा गया था। ऐसे ही आधी रात बीत गई और मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन रविवार था और हम सब घर पर ही थे। हम सब ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया, लेकिन नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाईजान में कोई बदलाव नहीं देखा। इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरे में जाकर अपना फ़ोन चेक किया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि भाईजान ने मेरा वीडियो देख लिया था। फिर मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने भाईजान के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोपहर तक भी मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोपहर को हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे तो मैंने देखा कि भाईजान चुपचाप अपना सा झुकाकर खाना खा रहे हैं। फिर समीर भाईजान अपना खाना खत्म करके उठे और अपने कमरे में जाने लगे। तभी मैंने अम्मी और पापा के सामने उनसे, खमीर भाईजान मैं थोड़ी देर बाद आपके कमरे में आऊंगी। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। सबका खाना खत्म होने के बाद मैंने और अम्मी ने सारे बर्तन उठाकर किचन में रखे। उसके बाद अम्मी पापा अपने किचन में चले गए और मैं सीधा समीर भाईजान के कमरे में चली गई। मैंने उनके कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसके पास जाकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से न गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। मैंने धीरे से उसके कान में कहा कि कोई बात नहीं भाईजान, इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, और वैसे भी हम कौन सा सगे भाई बहन हैं। भाईजान ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगे, तो क्या हुआ, आखिर रिश्ता तो भाई बहन वाला ही है ना, हम दोनों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा आज आपको अपनी लिमिट याद आ रही है, उस दिन जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे तब अपनी लिमिट याद नहीं आई थी। उनका उदास चेहरा देखकर मैंने कहा कि अब आप इसकी चिंता मत करो, आप हमेशा मेरे भाईजान रहोगे और मैं आपकी छोटी बहन रहूंगी। लेकिन एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। मैं कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। और इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। वो मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात जब हम खाना खाने बैठे तब मेरे अम्मी और पापा के सामने मेरे भाई ने कहा कि कल हमारे कॉलेज में खेलों का आयोजन होने वाला है, इसलिए मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा। तभी पापा ने कहा कि यदि तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो सानिया को भी कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों घर पर रहकर ही पढ़ाई करना। मैंने समीर भाईजान की तरफ देखा और उन्हें हल्की सी मुस्कान दे दी। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और अब उनका मूड भी ठीक हो चुका था। अगले दिन अम्मी और पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं समीर भाईजान के कमरे में गई। उस समय में वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आज तुमने कॉलेज में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया, तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिसमें पूरा दिन लगेगा। भाईजान ने कहा कि कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, तो बस आज मैं वही ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। कल तक तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर भाई बहन के रिश्ते की बातें कर रहे थे और मुझे लिमिट बता रहे थे। मैं उसे चिढ़ा ही रही थी कि तभी वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कस के गले लगा लिया। वो मुझे कस के पकड़ कर बोला कि सानिया तुम सही कह रही थी, हम कोई सगे भाई बहन तो है नहीं जो अपनी लिमिट में रहे। अगर मेरी बहन कह रही है कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता तो मैं उसकी बात कैसे नहीं मानूंगा। इतना कहकर वो मुझे उठाकर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी लिमिट को ताक में रख दिया। वो मेरा पहला अनुभव था और मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा। वो सब कुछ हो जाने के बाद वो मुझसे बोले कि सानिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा भाई जान मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन हम प्यार का रिश्ता नहीं रख सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं रख सकते,
सानिया, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। हमारा ये रिश्ता हमारे अम्मी पापा की वजह से बना है। मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद तुम जब भी नहाने जाती थी, मैं चुपके से तुम्हें देखता था। पर उस दिन तुमने बाहर कैमरा लगा दिया था और मैं पकड़ा गया। मैंने कहा वो सब तो ठीक है भाईजान, लेकिन हम इस रिश्ते के नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समाज की नज़रों में हमारा भाई बहन का रिश्ता है। ये समाज कभी भी हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा और अगर हम समाज के खिलाफ जाएंगे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे समीर। भाईजान ने मेरे पास आकर कहा कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे तब तक राज रख सकते हैं जब तक सही समय ना आ जाए। अगर हमारे बीच भरोसा है तो हम हर मुश्किल से पार कर लेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। हम दोनों ने तय किया कि हम अपनी भावनाओं को अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे छुपाना आसान नहीं होता है। कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, यह मैं आपको कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में। आप अपना और अपनों का ख्याल